बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अच्छा बेटा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.2। ये चैप्टर नंबर 13 की सेकंड एक्सरसाइज है। और इसमें जो है वो बेटा एक बात मेरी आपने ज़हन नशीन करनी है, वो ये है कि इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मस्ट आएगा। ठीक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इस एक्सरसाइज में से मस्ट है। ठीक है, इस पे आप लिख लें 100% गारंटी है कि एक्सरसाइज 13.2 में से जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो ज़रूर आएगा। 13.1 में से भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस जो है वो 13.2 में से हैं। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, इनमें से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को आपने बड़े अच्छे तरीके से बेटा समझना है, अंडरस्टैंड करना है। तो अगर हम बात करें इसके क्वेश्चन नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि आपने इसको आपके पास कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है। क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब आपने उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो डेरिवेटिव इसमें जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो हम अगर लिखें यहाँ पे, जी बेटा, फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास वो है x की पावर 4, x की पावर 4 प्लस 2 x की पावर 3 प्लस x की पावर 2। ये है हमारे पास क्वेश्चन। इसको आपने बेटा डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएशन से पहले हम जो है यहाँ पे कुछ फार्मूले देखते हैं। वो बेटा फार्मूले आपने ज़हन नशीन करने हैं ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना बने। डेरिवेटिव का टॉपिक बहुत इजी है, इसमें सलाम क्वेश्चन भी आता है, कोई लंबे चौड़े फार्मूले नहीं है, बहुत इजी फार्मूले हैं। ठीक है, सबसे जो पहला फार्मूला है वो है पावर रूल का। पावर रूल का फार्मूला क्या कहता है? ये कहता है अगर आपके पास कोई वैल्यू है उस पे पावर है n, फॉर एग्जांपल x है, x के ऊपर पावर है n, आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। डेरिवेटिव क्या होता है? d बाई डी एक्स, d डिवाइडेड बाई डी एक्स, इसको बेटा आप डेरिवेटिव कहते हैं। तो डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है x की पावर n का। तो इसका पावर रूल क्या होता है? पावर रूल क्या कहता है? पावर रूल ये कहता है कि पावर शुरू में लिख लें और पावर में से एक माइनस कर दें। पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस। पावर रूल क्या कहता है? पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस। बेटा ये ना आप इधर लिख लें, अपनी बुक्स पे स्टिकी नोट्स लगा के आप लिख लें पावर शुरू में, पावर शुरू में, पावर में से एक कम या माइनस। ठीक है, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, ये है बेटा हमारे पास पावर रूल। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल देखें, एग्जाम्पल के तौर पर अगर बेटा आप डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं x की पावर 4 का, तो इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा? ये जो पावर है ये पावर शुरू में लिख देंगे, पावर आ जाएगी शुरू में, और पावर में से एक माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? 4x की पावर 3। ये इसका क्या आ गया? आंसर। ये इसका बेटा डेरिवेटिव है। सही है। अब फॉर एग्जांपल आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है इसका x की पावर 1/2 का, x की पावर 1/2 का। तो बेटा ये जो 1/2 है ये भी पावर है, पावर है, तो ये क्या होगा? पावर शुरू में आ जाएगी और पावर में से एक माइनस कर देंगे। पावर शुरू में आ गई है, पावर में से एक माइनस कर देंगे। अब 1/2 तो वैसे ही आएगा, x की पावर 1/2 में से 1 को माइनस करेंगे तो आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, वो -1/2 होगा। ठीक है, तो ये बेटा इसका आंसर है, ये इसका डेरिवेटिव है। फार्मूला नंबर 2 की बात करें तो हमारे पास जो सेकंड फार्मूला है उसका नाम है कांस्टेंट रूल। ठीक है, कांस्टेंट रूल क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर आपके पास कोई एक नंबर है, कांस्टेंट है, उसका आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है कांस्टेंट का, तो फिर क्या होगा? कांस्टेंट अगर अगर बेटा अकेला हो ना, कांस्टेंट अगर सी या कोई नंबर अकेला हो तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? जीरो। अब फॉर एग्जांपल
डेरिवेटिव बेटा आपने फाइंड करना है इसका टू का। तो टू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि टू अकेला लिखा हुआ है। जो भी नंबर अकेला आपको नजर आ जाए, ठीक है, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सही है। तो टू बेटा अकेला लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा। वन अकेला है, इसका डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास कोई एक कांस्टेंट है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है किसी वेरिएबल के साथ, जैसे टू है, टू मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ, फिर ये जीरो नहीं होगा। अकेला होगा तो जीरो होगा। अगर ये एक्स के साथ आ जाता है, ठीक है, तो फिर ये जीरो नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, ये साइड पे हो जाएगा, और डेरिवेटिव जो है वो अप्लाई हो जाएगा किस पे, एक्स पे। और एक्स का जो डेरिवेटिव है वो आपको पता है क्या होता है, वन होता है। ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेटा, डेरिवेटिव जो होता है एक्स का वो क्या होता है, वो होता है वन। ठीक है। कैसे होता है वन डेरिवेटिव एक्स का, क्योंकि ये जो डी है ये एक्स के साथ मिलेगा, ये बन जाएगा डी एक्स ओवर डी एक्स। ये डी एक्स के साथ काट देगा, तो डेरिवेटिव आ जाएगा एक्स का वन। ये फार्मूला नंबर हो गया थ्री। ठीक है। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन। और सी अकेला नंबर कांस्टेंट हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। और अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो किसी रकम के साथ, अकेला ना हो, तो उसका डेरिवेटिव जीरो नहीं होता, वो साइड पे हो जाता है। कांस्टेंट और डेरिवेटिव जो है साथ वाली वैल्यू पे अप्लाई हो जाता है। कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो उसका डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा, वो साइड पे हो जाएगा। ये फार्मूले बेटा तीन चार हैं, ये आपने याद रखने हैं, तो अब ये डेरिवेटिव आपको समझ आएगा। अदरवाइज जो है ये आप इसको नहीं कर सकते। इसका क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो इसको आपने डिफ्रेंशिएट करना, ये दिया हुआ है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा आप इसको लेट करेंगे y के इक्वल। ठीक है। सबसे पहले आपने हर क्वेश्चन में जितने भी इसके पार्ट हैं, हर क्वेश्चन में आपने इसको y के इक्वल लेट करना है। इसके 11 पार्ट हैं पहले सवाल के, तो आपने हर सवाल को पहले सबसे पहले y के इक्वल लेट करना है। ये बात आपने बोलनी नहीं है। ठीक है। तो y के इक्वल आपने लेट करना है इसको, तो x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस x की पावर 2। अब आपने यहाँ पे लिखना है डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है बेटा। तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर। इसका आपने डेरिवेटिव फाइंड करना। अब x की पावर जो 4 है, इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा बेटा, 4 जो है ना ये इसकी पावर है, ये 4 इसकी पावर है। तो यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर आ जाएगी शुरू में, और पावर में से एक माइनस कर देंगे। पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक माइनस कर देंगे, प्लस बेटा ये जो 2 है ये वाला, ये कांस्टेंट है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, अकेला नहीं है। कांस्टेंट अकेला होता तो जीरो हो जाता, अकेला होता तो जीरो हो जाता, लेकिन ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये जीरो नहीं होगा, ये साइड पे हो जाएगा। ये क्या होगा, साइड पे हो जाएगा। और डेरिवेटिव जो है वो किस पे आ जाएगा, x की पावर 3 पे आ जाएगा। और ये जो x की पावर 2 है, इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा बेटा, ये पावर है इसकी, जो 2 है ये इसकी पावर है, तो पावर आ जाएगी शुरू में, और पावर में से हम एक माइनस कर देंगे। ठीक है। तो अब डेरिवेटिव जो है वो सिर्फ इसका रह गया, 4x की पावर 3 प्लस 2। अब बेटा आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, इसके ऊपर भी पावर है तो पावर रूल यूज करेंगे। पावर रूल क्या कहता है, पावर शुरू में लिख लें, पावर में से एक माइनस कर दें, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, प्लस 2, और x की पावर 2 माइनस 1 कितना होता है, 1। वो 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब फाइनल स्टेप है इसका, लास्ट स्टेप है 4x की पावर 3 प्लस 3 2 आर 6 x की पावर 2। ये 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये वाला 2 हो जाएगा, प्लस 2x। तो ये बेटा इसका आ गया आंसर, ये इसका आ गया डेरिवेटिव। अब आपको ये आइडिया हो गया होगा कि आपने क्वेश्चन को इक्वल टू y क्यों लेट करना था, क्योंकि
जब आप इसको y के इक्वल लेट करेंगे और साथ में d बाई डी एक्स लिखेंगे, d बाई डी एक्स लिखेंगे, तब वो क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स, और इसको हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं। बेटा अब हम इसका पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 2 में है x की पावर -3 प्लस 2 x की पावर -3/2 प्लस 3। इसको बेटा आपने डिफरेंशिएट करना है ना। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, और सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है कि आपने इसको लेट करना है y के इक्वल। आपने इसको बेटा लेट कर लिया y के इक्वल x की पावर -3 प्लस 2 x की पावर -3/2 प्लस 3। अब आप यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ x की पावर -3 प्लस 2 x की पावर -3/2 प्लस 3। तो अब हमने बेटा इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा, ये जो -3 है ये पावर में है, -3 जो है ये पावर में है, तो इसको हम कैसे करेंगे, बाई पावर रूल। पी आर का यहाँ पे मतलब है पावर रूल। तो पावर रूल क्या कहता है, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, ये होता है पावर रूल। तो आप बेटा ये जो 2 है ये कांस्टेंट है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, अकेला नहीं है। अगर ये अकेला होता कांस्टेंट तो 0 हो जाता, लेकिन इसके साथ ये x की पावर -3/2 भी है, लिहाजा ये 0 नहीं होगा, ये साइड पे हो जाएगा, और डेरिवेटिव जो है वो किस पे अप्लाई हो जाएगा, x की पावर -3/2 पे, प्लस ये जो 3 है ये अकेला है, अकेला है तो कांस्टेंट है, तो ये डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। ठीक है। अब -3x की पावर -3 -1 कितना होता है, -4 प्लस 2। अब इसके ऊपर भी पावर है, तो यहाँ भी आप क्या यूज करेंगे, पावर रूल यूज करेंगे। ठीक है। पावर रूल क्या कहता है, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस कर देंगे, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस कर देंगे, तो -3x की पावर -4 प्लस ये वाला 2 और ये वाला 2 बेटा कट जाएगा, और ये वाला प्लस और ये वाला माइनस क्या आ जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। अब x की पावर -5/2 हो जाएगा। इसको जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे -3/2 -1 को, तो ये -5/2 आ जाएगा। ठीक है। तो वैसे भी नजर आ रहा है 2 1 2 होता है, तो 3 -2 क्या हो जाएगा, 5 -5/2। तो आप बेटा यहाँ पे आपने एक रूल याद रखना है कि पावर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है। नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनमें पावर जो है वो आपको नेगेटिव जरूर मिलेगी, तो आपने जब जब पावर नेगेटिव आएगी तब तब आपने उसको पॉजिटिव बना लेना है। ठीक है। तो ये -5/2 पावर है और ये वाली पावर -4 है, तो पावर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसको बेटा आपने क्या करना है, अच्छा ये वाला जो -3 था ये वाला, इसको तो आपने यहाँ पे लिखना ही है। तो -3 एक तो कॉमन आ जाता है, दूसरा ये है कि पावर जो है -4 है वो नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसका उलट कर देंगे, इसको बटे के नीचे लिख देंगे, ये बनेगा 1/x की पावर 4, और ये वाला माइनस है, और ये जो 3 है ये बाहर कॉमन चला गया, और ये -3 भी बाहर कॉमन चला गया, तो ये जो माइनस है ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा x। अब ये जो है पावर है ये भी नेगेटिव में है, तो इसकी पावर जो है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, 1/x की पावर 5/2 हो जाएगा। तो ये बेटा इसका आंसर है, इसको आप नोट कर लें या स्क्रीन शॉट ले लें इसका। ठीक है। अच्छा बेटा अब हम इस के थर्ड पार्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि आपने डिफरेंशिएट करना है 2x - 3 डिवाइडेड बाई 2x + 1 को। इसको बेटा आपने डिफरेंशिएट करना है।
तो आपको पता है सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है कि आपने अपने क्वेश्चन को लेट करना है y के इक्वल। बेटा आप इसको y के इक्वल लेट करेंगे 2x माइनस थ्री डिवाइडेड बाई 2x प्लस वन। अब यहाँ पे आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड। तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स। इस साइड पे भी आप डी बाई डी एक्स लिख देंगे। तो 2x माइनस थ्री डिवाइडेड बाई 2x प्लस वन। इसका बेटा आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है। आप ये जो है ना ये बटे में है, बटे में हो तो यहाँ पे एक रूल यूज करते हैं, उसको आप कहते हैं बाई कोशेंट रूल, बाई डिवीजन रूल या कोशेंट रूल। ठीक है, कोशेंट रूल क्या कहता है, मैं इसका फार्मूला आपको बता देता हूँ कि कोशेंट रूल का फार्मूला क्या है। वो कहता है कि अगर आपके पास एक वैल्यू है a और एक वैल्यू है b, ये डिवाइड हो रहे हैं, a बटे के ऊपर है, b बटे के नीचे है, इसका आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो आप फिर इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे? इसका डेरिवेटिव बहुत ही सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है, ये जो b है नीचे वाली जो वैल्यू है इसको आपने यहाँ पे इसका स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर ले लेना है और यही नीचे वाली जो वैल्यू है b ये ऊपर आ जाएगी और जो ऊपर वाली वैल्यू है a उसका आ जाएगा बेटा डेरिवेटिव। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू जो है उसका स्क्वायर आ जाएगा, नीचे वाली वैल्यू ऊपर सेम आ जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस। बेटा ये माइनस जो है ये फार्मूले वाला है, तो आप इस a को आप सेम लिख देंगे और डेरिवेटिव जो है वो आ जाएगा b का। सही है, तो इस तरह ये फार्मूला जो है आपको याद करना भी बड़ा इजी है। ठीक है, बिल्कुल सेम है, इजी है फार्मूला बी ए माइनस ए बी। तो ये बी ए माइनस ए बी रूल जो है ये आपने यहाँ पे यूज़ करना है। तो इसमें ये है कि अगर आपके पास दो स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको ये याद भी करवा देता हूँ, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है ये। फ़र्ज़ करें आपके पास दो स्टूडेंट्स हैं, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। तो जो बी स्टूडेंट है उसकी हमने अटेंडेंस अभी नहीं बोली, हमने सबसे पहले ए स्टूडेंट की अटेंडेंस बोली है। जाहिर है ए बी सी में ए पहले आता है, तो इसलिए ए जो है उसका डेरिवेटिव पहले आएगा, ए अपनी अटेंडेंस पहले बोलनी है। तो ए की हमने अटेंडेंस बोली है तो उसका डेरिवेटिव आ गया है। बी जो है वो साथ उसके बैठा हुआ है, वो तो साथ रहेगा लेकिन उसकी अटेंडेंस नहीं होगी, वो प्रेजेंट नहीं बोलेगा, इसलिए माइनस लगाएंगे। फिर नेक्स्ट आगे, अब ए का जो है ना वो अटेंडेंस हो गई हुई है, ए की अटेंडेंस हो गई है। अब ए जो है वो बी के साथ ही बैठेगा, लेकिन ये है कि उसकी अटेंडेंस नहीं होगी ए की, और बी का जो है वो अटेंडेंस रिकॉल होगी, तो बी ही अपनी अटेंडेंस बोलेगा, प्रेजेंट बोलेगा। ठीक है, दोबारा समझ लें बेटा, दो स्टूडेंट्स हैं ए और बी की अटेंडेंस नहीं होगी, पहले हम कॉल करेंगे ए की। ठीक है, क्योंकि ए पहले आता है तो ए की अटेंडेंस जो है वो पहले होगी, बी साथ ही बैठा रहेगा लेकिन साइलेंट रहेगा। इसके बाद माइनस ए जो है उसकी अटेंडेंस हो गई है और बी जो है उसकी अटेंडेंस नहीं हुई थी, तो जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई थी उसकी अटेंडेंस हम यहाँ पे बोलेंगे। अटेंडेंस का मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव है। ठीक है, तो इस तरह जो है वो आपने याद रखना है इसको। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम जो है वो यूज़ करते हैं ये वाला रूल। तो ये वाली जो वैल्यू है ये आपके पास बी है और ये वाली जो वैल्यू है ये आपके पास ए है। तो अब वो कहता है कि नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर आपने लेना है, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू ऊपर लिखेंगे सेम, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव हो गया है तो इसको अब हमने क्या करना है, इसको सेम लिखना है। इसका डेरिवेटिव हो गया है तो इसको लिखेंगे सेम और नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x प्लस वन का। ठीक है, तो अब देखें बेटा, ये जो 2x माइनस थ्री है ये वाला, इसके साथ डेरिवेटिव है, इसके साथ कोई नहीं है, तो 2x प्लस वन को बेटा आपने सेम ही लिखना है यहाँ पे, इसको आपने कुछ भी नहीं करना। ठीक है, आप इसका डेरिवेटिव है 2x माइनस थ्री का, तो 2x का डेरिवेटिव बेटा आपने अलग फाइंड करना है और 3 का डेरिवेटिव अलग फाइंड करना है। तो 2x का डेरिवेटिव जो है वो क्या हो जाएगा, वो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना x के साथ, अगर ये अकेला होता
तो ये ज़ीरो हो जाता 2, लेकिन ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए इस 2 को हम करेंगे साइड पे, और जो x का डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 साइड पे हो गया, x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 हो गया। अब ये जो 3 है ये अकेला है, अकेला होता तो ज़ीरो हो जाएगा, कोई भी चीज़ अकेली हो तो ज़ीरो हो जाती है। अब ये जो 3 है ये कांस्टेंट है और अकेला है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो 2x माइनस 3। अब बेटा ये जो डेरिवेटिव है 2x प्लस 1, इसमें भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, अकेला नहीं है तो ये साइड पे हो जाएगा, और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, और ये जो 1 है ये अकेला है, ये इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यहाँ पे 3 भी अकेला था, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, यहाँ पे 1 भी अकेला है, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम अलग से मेंशन भी कर देते हैं कि जो बेटा x का डेरिवेटिव होता है वो 1 होता है अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो। ठीक है, अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो साइड पे हो जाता है, और डेरिवेटिव किस पे आ जाता है, जो उसके साथ वैल्यू होती है। अब यहाँ पे x का जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 × 1। अब बटे के नीचे जो वैल्यू है वो सेम ही रहेगी। ठीक है, बटे के जो नीचे वैल्यू है वो सेम ही रहेगी। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अच्छा देखें बेटा, ये जो 2x प्लस 1 है ये इसके साथ लिखा हुआ है 2 1 जार, ये 2 1 जार 2 हो जाएगा, माइनस 0 लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाला 0। तो 2 1 जार 2, इस 2 को बेटा आपने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। अब इधर देखते हैं तो ये भी बन जाएगा 2 1 जार 2, 2 प्लस 0 2, ये 0 लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 2 रहेगा, और 2 को बेटा आपने इन दोनों के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को हम 2x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ 2x प्लस 1, और साथ में क्या लिखा हुआ था, 2 लिखा हुआ था, माइनस 2x माइनस 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2x माइनस 3 को आपने बेटा मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, और बटे के नीचे जो है वैल्यू वो सेम ही रहेगी, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप बेटा ये जो 2 है इसको आपने मल्टीप्लाई करना है दोनों के साथ, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 4x, फिर 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 2, माइनस इस 2 को बेटा इस 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 4x, और ये 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 6। लेकिन ये जो माइनस है इस माइनस को क्या कर देगा, इस माइनस को प्लस कर देगा, क्योंकि ये बाहर माइनस है तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब बेटा ये 4x और ये माइनस 4x काट देगा, बटे के नीचे जो वैल्यू है उसको आपने सेम ही रखना है, तो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये वाला 6 और ये वाला 2, 6 और 2 कितना होता है 8, तो 8/2x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास आ गया आंसर, ये आ गया डेरिवेटिव। अच्छा बेटा अब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 में बेटा ये है कि 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट x। तो इसको आपने सॉल्व करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि आपने क्या करना है, हर क्वेश्चन में हर स्टेप में आपने क्या क्या करना है, सबसे पहले आपने इसको y के इक्वल लेट करना है। ठीक है, तो आपने बेटा अपने क्वेश्चन को y के इक्वल लेट कर दिया। आप देखें ये जो x है इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट ले x लिखा हुआ है ना, ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट को आप क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट को आप 1/2 लिख सकते हैं, और ये जो 3/2 है ये वाला, इसको बेटा आपने ब्रेक करना है, इसको आपने तोड़ना है। ये कैसे टूटेगा 3/2, इसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा करता हूँ, ये देखें यहाँ पे कि 3/2 जो है उसको आपने कैसे तोड़ना है। तो 3 बटे के ऊपर है उसको हम डिवीजन के अंदर रखेंगे, 2 बटे के नीचे है उसको बाहर रखेंगे, 2 1 जार 2 आ जाता है। अब इनको हम माइनस करेंगे, ये आ गया 1। तो यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल ड्रा करेंगे अपनी आसानी के लिए, 1 जो है वो 2 की तरफ, और 2 से फिर नीचे ऐसे। तो देखें बेटा ये जो नीचे 1 लिखा हुआ ये वाला, इसका एरो जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसको बटे के ऊपर लिखेंगे, और ये जो 1 है ये वाला इसका एरो साइड पे जा रहा है, तो इस 1 को आप साइड पे लिखेंगे,
और ये जो 2 है इसका एरो नीचे जा रहा है, तो इस 2 को आप नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह आपने 3/2 को डिवाइड करके जो है वो 1 अलग कर दिया, और ये वाला जो 1/2 है इसको आपने अलग कर दिया। ठीक है, तो इस तरह 3/2 को बेटा आपने डिवाइड करके अलग कर देना है। ये जो 1 है ये अलग हो जाएगा, और ये जो 1/2 है ये अलग हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि x की ही ये पावर थी, तो पावर 1 और 1/2 जो है ये अलग अलग हो सकती है। तो आप देखें बेटा ये यहाँ पे माइनस है, तो माइनस के इस साइड पे भी x है और माइनस के इस साइड पे भी ये x है। तो x बेटा यहाँ पे आ जाएगा कॉमन। ठीक है, यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 माइनस, और यहाँ पे क्या रह जाएगा x की पावर 1/2। ठीक हो गया बेटा। तो अब आपने बेटा क्या करना है, अब आपने ये जो पावर वाली वैल्यूज हैं एक जैसी हैं, इनको आप इकट्ठा लिख दें, और ये जो x है इसको आप साइड पे करके लिख दें। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 जो है वो 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 के साथ आ जाएगा, और ये जो x था ये आपने साइड पे कर दिया, और बटे के नीचे जो है वो वैल्यू सेम ही आ जाएगी x की पावर 1/2। ठीक हो गया बेटा। तो आप देखें बेटा यहाँ पे इस साइड पे y इज इक्वल टू ये जो दो हमने इकट्ठी की हैं वैल्यूज 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 और 1 माइनस एक्स की पावर 1/2, तो ये दोनों बेटा सेम है। यहाँ पे फार्मूला बनता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला। ठीक है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला बनता है। वो क्यों बनता है, क्योंकि एक दफ़ा ये वैल्यू प्लस में लिखी हुई है और एक दफ़ा माइनस में लिखी हुई है। तो जहाँ पे एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में वैल्यू हो तो उसको आप इस फार्मूले से लिखते हैं ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये वाला 2 इस 2 के साथ बेटा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे रह जाएगा x, है ना। तो 1 का स्केयर क्या होता है, 1 ही होता है, तो 1 माइनस एक्स आ गया, और साथ में ये वाला x है वैसे ही है। अब बेटा आपने इस x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और x के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो जब इस x को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x आ जाएगा, और जब इस x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा आपने इस x को इस के साथ अलग डिवाइड कर देना है, और ये जो x स्क्वायर है इसको आपने x की पावर 1/2 के साथ अलग डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो इन दोनों को आपने अलग अलग डिवाइड कर दिया है। तो आप यहाँ पे क्या आ गया, x आ गया। ठीक है, x आ गया माइनस x की पावर 2 को डिवाइड कर दिया x की पावर 1/2 के साथ। आप देखिए बेटा ये जो आपके पास x है, ये वाला x है, इसकी पावर 1 है ना। तो 1/2 बेटा ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इसके साथ, है ना। तो ये क्या बन देगा 1 माइनस 1/2 बन देगा। माइनस अब ये जो 1/2 है ये इस 2 के साथ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं या प्लस हो जाती हैं। तो ये नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस होगा। ठीक है, x की पावर 2 माइनस 1/2 हो जाएगा। तो जब ये 2 माइनस 1/2 करेंगे तो क्या बन देगा, 3/2 बन देगा। ठीक है, और ये जो 1 माइनस 1/2 करेंगे तो ये क्या बन देगा, 1/2। तो अब जो है आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। अभी तक बेटा हमने जो कुछ किया है वो अपने क्वेश्चन को इजी बनाया है। ठीक है, हमने अपने क्वेश्चन को इजी बनाया है, डेरिवेटिव फाइंड नहीं किया। तो अब हमारा क्वेश्चन बहुत इजी बन चुका है, तो अब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। अब डेरिवेटिव फाइंड करना बहुत इजी है। तो अब देखें बेटा x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव कैसे आएगा, इसके ऊपर पावर है तो पावर रूल यूज करेंगे। पावर रूल क्या कहता है, पावर को शुरू में लिख दें, पावर में से एक माइनस कर दें। क्या कहता है, पावर को शुरू में लिख दें, पावर में से एक माइनस कर दें। अब ये भी पावर है 3/2, इस पे भी जो है वो पावर रूल लगाएंगे। पावर शुरू में आ गई है 3/2, और ये पावर में से एक माइनस कर दिया, 3/2 माइनस 1 करेंगे तो वो बेटा क्या बन जाएगा 1/2, और 1/2 में से माइनस 1 करेंगे कैलकुलेटर पे तो वो क्या बन जाएगा -1/2। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा -1/2। अब बेटा आपको पता है मैंने आपको शुरू में ही एक रूल बताया है कि पावर इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैंने आपको एक रूल बताया बेटा कि पावर इज ऑलवेज पॉजिटिव।
तो आपने ये पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए आप इसको बटे के नीचे ले आएंगे। ठीक है, इसको आप बटे के नीचे ले आएंगे, ये बटे के नीचे आके क्या हो जाएगी, एक्स की पावर 1/2 हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये इसकी पावर जो है वो पहले ही पॉजिटिव है तो ये वैसे ही रहेगी। तो ये जो 1/2 है इसको आपको पता है कि ये अंडर रूट में लिख सकते हैं 1/2 को। तो 1/2 को आपने अंडर रूट में लिख दिया तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया, इसको भी आपने अंडर रूट में लिख दिया। ठीक है, दोबारा बेटा इसको समझ लेते हैं, एक इसका जनरल सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि अच्छा चले छोड़ें, आप इसको वीडियो को जो है ना वो पीछे थोड़ा सा कर लीजिएगा, एक दफ़ा ज़रूर आपने इसको ना दोबारा समझ लेना है। ठीक है, इस तरह से ही पक्का हो जाता है। तो अभी हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 5। हाँ जी बेटा, पार्ट नंबर 5 इसका बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें होल स्क्वायर वाला ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है बेटा, आपने इसको लेट करना है y के इक्वल, y के इक्वल लेट कर दिया। अब ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है तो बेटा आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। वो किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के, है ना। यहाँ पे माइनस है ना दरमियान में, तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा। अब ये पहली वैल्यू का आ गया स्क्वायर प्लस दूसरी का आ गया स्क्वायर माइनस 2, पहली मल्टीप्लाई दूसरी माइनस 2ab। ठीक है, अब ये वाला स्क्वायर रूट x और ये स्क्वायर रूट x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। और ये वाला 2 और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा, सिर्फ x रह जाएगा। यहाँ पे 2 और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा, x रह जाएगा। अब बेटा यहाँ पे आ जाए, इसका ये जो 1/x इसका डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है, तो उसके लिए ना आप ये चीज़ बुक पे लिख लें। ठीक है, इसको ना आप बुक पर लिख लें, इसका डेरिवेटिव। ठीक है बेटा, डेरिवेटिव इसका लिख लें बुक पर 1/x का। ये एमसीक्यूज भी आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, तो इसको आपने ज़रूर माइंड में रखना है। तो 1/x का डेरिवेटिव कैसे आता है बेटा, 1/x का डेरिवेटिव जो है वो डायरेक्ट नहीं आता, इसको आप बटे के ऊपर लेके जाएंगे, बटे के ऊपर जाके इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। बटे के नीचे पावर 1 होती है ना, जिसकी पावर कोई नहीं होती इसकी पावर 1 होती है। तो इसको आप बटे के ऊपर लेके जाएंगे, बटे के ऊपर जाके इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अब ये बन गया पावर, तो आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे हम, पावर आ जाएगी शुरू में -1 और पावर में से एक माइनस कर देंगे। ठीक है, तो -1 और -1 क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा। अब पावर जो है वो आपको पता है हमेशा पॉजिटिव होती है, तो x की पावर -2 को आप नीचे लेके आएंगे बटे के नीचे, तो ये क्या बन जाएगी, x की पावर 2। तो आप देखें बेटा ये लिखा हुआ है, ये बन गया था हमारे पास x प्लस 1/x -2। तो x 1/x का डेरिवेटिव डायरेक्ट नहीं आ सकता, तो आप क्या करेंगे, आप इस x को बटे के ऊपर लेके जाएंगे, इसकी पावर यहाँ पे क्या है, 1 है, तो बटे के ऊपर जाके इसकी पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये -1 बन जाएगी। ठीक है, अब आपने अपने क्वेश्चन को इजी कर लिया है, ओपन कर लिया है, अब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, तो y का और इस वैल्यू का दोनों साइड पे d/dx लिखेंगे, मतलब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा dy/dx लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे इसका डेरिवेटिव हम लिख लेंगे। तो अब बेटा ये जो x है ये लिखा हुआ है x, तो x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि ये dx मिलेगा dx बन जाएगा, बटे के नीचे भी dx है, वो काट के क्या बन जाएगा, 1। तो x का बेटा डेरिवेटिव क्या होता है, x का बेटा डेरिवेटिव होता है 1। अब ये x की पावर -1 है, ये पावर में है, तो यहाँ पे आप क्या अप्लाई करेंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे। तो पावर रूल क्या कहता है, पावर रूल ये कहता है पावर शुरू में लिख लो, पावर में से एक माइनस कर लो, पावर शुरू में लिख लो, पावर में से एक माइनस कर लो। ठीक है, तो ये हो गया। अब 2 अकेला है, कांस्टेंट है, 0 है, तो 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, जो अकेला कांस्टेंट होता है उसका डेरिवेटिव 0 होता है। अब बेटा ये -1 और -1 क्या बन जाता है, -2 हो जाता है, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक हो गया, तो आपको बताया बेटा पावर इज ऑलवेज पॉजिटिव, यहाँ पे मैंने दोबारा लिख दिया है कि पावर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसकी पावर जो है माइनस में है, इसको बटे के नीचे ले आएंगे, तो बटे के नीचे आके ये क्या बन जाएगा, +2 बन जाएगा।
आप इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ तक भी आंसर ठीक है, लेकिन अगर मज़ीद एक स्टेप करना तो हो सकता है। इसका बेटा आप एलसीएम लेंगे, एक्स की पावर 2 एलसीएम आएगा। अब ये 1 है, इसका बटा नहीं है, तो इसके साथ ये जो एलसीएम है ये मल्टीप्लाई होगा। एक्स स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस। अब ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये 1 जो है वो वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बेटा आपके पास आ गया आंसर इसका। ठीक है, ये वाली चीज़ आपने नोट कर लेनी है कि 1/x का डेरिवेटिव जो है वो कैसे फाइंड करते हैं। इसकी पावर को ऊपर ले जाते हैं, नेगेटिव कर देते हैं। अच्छा बेटा, अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 6। तो पार्ट नंबर 6 के बेटा दो मेथड हैं। एक मैंने फर्स्ट मेथड यहाँ पे किया है और एक मेथड जो है वो यहाँ पे मैंने किया है। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड करने से पहले जो है आप यहाँ पे पहले सेकंड मेथड देखें, उसके बाद हम जो है ये वाला फर्स्ट मेथड देखते हैं। तो सेकंड मेथड क्या है बेटा, ये देखें कि x-5 जो है वो 3 - x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये वाली ब्रैकेट इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप ज़ाहिर है फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो x है इसको आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इस x को इस x के साथ मल्टीप्लाई करना है। मतलब ये वाला जो x है इसको आपने इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, इस पूरी ब्रैकेट के साथ। तो x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3x आ जाएगा, फिर x को इस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर आ जाएगा। ये जो 5 है इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आ जाएगा। 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5x आ जाएगा। और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3x और ये 5x क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा। -x स्क्वायर और -15 ये सेम आ जाएगा। अब बेटा आपने अपने क्वेश्चन को ओपन कर लिया है, मल्टीप्लाई कर लिया है, अब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, तो y का डेरिवेटिव dy/dx बन जाएगा और इसका डेरिवेटिव ये वाला बन जाएगा। अब ये जो 8x है इसका डेरिवेटिव 8 कैसे आता है, वो इस तरह आता है कि जो 8 है ये कांस्टेंट है, 8 कांस्टेंट है। तो आपको मैंने बताया कि जब भी कोई नंबर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो, अकेला ना हो, तो वो साइड पे हो जाता है और उसके साथ जो वैल्यू लिखी होती है उसका डेरिवेटिव आ जाता है ना। तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव होता है 1। तो 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा। सही है, तो इस तरह 8x का जो डेरिवेटिव है वो 8 आ जाता है। एक्स स्क्वायर ये बेटा इसके ऊपर पावर है 2, तो पावर रूल लगाएंगे, पावर आ जाएगी शुरू में, और यहाँ पे हम पावर में से एक माइनस करेंगे, मतलब 2 में से एक माइनस करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 1। तो वो मान लिखे या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद बेटा ये जो 15 है ये अकेला लिखा हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0। तो ये 0 भी लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 8 - 2x ये इसका आंसर आ जाता है। इस सेकंड मेथड में क्या करना है, जस्ट आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके x वाली के साथ हल होगी, तो 8x का डेरिवेटिव 8 आ जाएगा। x स्क्वायर के ऊपर पावर रूल लगाएंगे, 2x आ जाएगा, 15 अकेला है, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो अब हम करते हैं इसका फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड बेटा ये है कि आपने यहाँ पे ना यूज़ करना है प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल जो है वो मैंने आपको फार्मूला पहले नहीं बताया, तो अब मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट रूल का तो वो फार्मूला ये है कि अगर आपके पास एक वैल्यू है a और एक वैल्यू है b, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है कि आप a को लिखते हैं सेम, और जो डेरिवेटिव है वो आप फाइंड कर लेते हैं जो दूसरी वैल्यू होती है उसका। ठीक है, प्लस ये b है, प्लस अब b को आप बेटा लिखेंगे सेम है, और डेरिवेटिव जो है वो किसका आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा पहली वैल्यू का। ठीक है, तो दोबारा बेटा समझ लें प्रोडक्ट रूल क्या होता है। वो ये कहता है कि जब आपके पास दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होती है ना, तब आप यहाँ वहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है इसका मतलब ही होता है मल्टीप्लिकेशन या ज़रब। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल तब हम अप्लाई करते हैं जब ये वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। ठीक है, तो इसका क्या फार्मूला है, इसका फार्मूला ये है कि पहली वैल्यू को आप सेम लिखते हैं,
दूसरी का डेरिवेटिव आता है, फिर दूसरी सेम आएगी और पहली का डेरिवेटिव, पहली सेम दूसरी का डेरिवेटिव प्लस दूसरी सेम पहली का डेरिवेटिव। तो अब ये देखें बेटा x माइनस फाइव और 3 माइनस एक्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये हमारे पास जो x माइनस फाइव है ये a है मतलब पहली वैल्यू, और जो 3 माइनस एक्स है ये हमारे पास b है मतलब दूसरी वैल्यू। तो आपने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, तो कैसे आएगा, पहली वैल्यू को सेम लिखेंगे, दूसरी वैल्यू का डेरिवेटिव आ जाएगा, फिर प्लस आप दूसरी वैल्यू सेम लिखेंगे क्योंकि इसका डेरिवेटिव हो गया हुआ है, तो इसके साथ उसका डेरिवेटिव आएगा जिसका भी डेरिवेटिव पहले नहीं लिया, तो x माइनस फाइव का डेरिवेटिव अब आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो 3 माइनस एक्स है इसका बेटा डेरिवेटिव क्या आ जाता है, -1 आ जाता है। ठीक है, कैसे, ये जो 3 है ये कांस्टेंट है, 3 क्या है, कांस्टेंट है, तो अकेला लिखा हुआ है, तो अकेला जो कांस्टेंट होता है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, जो अकेला होता है कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0। और ये जो x है, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो 3 माइनस एक्स जो है ये वैसे ही आ गए यहाँ पे, और x माइनस फाइव का डेरिवेटिव जो है वो क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है, ये आ गया 1, 5 कांस्टेंट है, अकेला लिखा हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। तो ये 0 माइनस 1 बेटा क्या बन जाएगा, -1, और 1 माइनस 0 क्या बन जाएगा, 1। तो अब ये जो -1 है बेटा ये x माइनस फाइव के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -1 को माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस एक्स बन जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, प्लस 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5, अब ये प्लस, अब इसके ब्रैकेट हम ओपन कर लेंगे, 3 माइनस एक्स, ये 3 माइनस एक्स बन गया। अब बेटा ये x वाली वैल्यू है ये वाली और ये वाली, माइनस और माइनस, प्लस एक एक्स ये वाला, एक एक्स ये वाला, 2x हो जाएंगे और -2x आ जाएगा। ठीक है, और बाकी 5 प्लस 3 कितना होता है, 8 होता है। तो अब मैथ का एक रूल होता है कि जो प्लस वाली वैल्यू होती है उसको आप बटे के पहले लिखते हैं, सॉरी शुरू में लिखते हैं, मैंने बटा बोल दिया, जो प्लस वाली वैल्यू होती है उसको आप हमेशा शुरू में लिखते हैं। सही है बेटा, ये इसका आंसर है। तो एक मेथड ये वाला है, ठीक है, प्रोडक्ट रूल से, और एक ये वाला छोटा सा मेथड है मल्टीप्लाई करने के बाद। तो जो आपको इजी लगता है वो आप लोगों ने कर लेना है। ठीक है, तो अभी हम करते हैं पार्ट नंबर इसका 7। तो 7 पार्ट में यहाँ पे बटे वाला एक सवाल दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन रूल लगता है। क्वेश्चन रूल जो है उसका क्वेश्चन हमने पहले भी बेटा किया है। ठीक है, तो एक्स स्क्र प्लस 1 होल पावर 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र माइनस 1। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन रूल दोबारा लिख देता हूँ। वो क्या कहता है कि अगर आपके पास नीचे वाली वैल्यू जो है वो b है, ऊपर वाली वैल्यू a है, तो आप क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर आएगा। अब नीचे वाली वैल्यू को आपने ऊपर लिखना सेम, और ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, माइनस, अब ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव हो गया था तो इसको सेम लिखेंगे, और नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव नहीं हुआ था तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक हो गया, ये बन गया बी ए माइनस ए बी। ये क्या बन गया, बी ए माइनस ए बी। पहले माइनस के इस साइड पे पहले ए का डेरिवेटिव आता है, और माइनस के इस साइड पे बी का डेरिवेटिव आता है। और ये जो वैल्यू है इसमें हमारे पास है, ये बटे के ऊपर जो वैल्यू है वो ए है, और बटे के नीचे जो वैल्यू है वो हमारे पास बी है। ठीक हो गया बेटा। तो अब ये आपके पास क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको पता लेट करना है y के इक्वल, तो y के इक्वल लेट कर लिया। अब यहाँ पे हम क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, क्वोशंट रूल, तो क्वोशंट रूल क्या कहता है कि नीचे वाली वैल्यू का आप स्क्वायर लिख लें, इसी वैल्यू को उठा के ऊपर सेम लिख दें। आपने यहाँ से स्टार्ट करना है हमेशा। सबसे पहले आपने बटे के नीचे जो वैल्यू है उसका स्क्वायर लिखना है बटे के नीचे। ठीक है, बाकी वैल्यूज बाद में लिखनी है। तो नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर लिखेंगे, इसको उठा के यहाँ पे सेम लिखेंगे। अब इसको हमने सेम लिखा है, इसका मतलब है डेरिवेटिव आ जाएगा दूसरी वैल्यू का। अब इसका डेरिवेटिव लिखा है तो इसका मतलब है कि इसका अब नेक्स्ट डेरिवेटिव नहीं लिखना,
तो इसको सेम लिखा है तो इसका साथ दूसरी वैल्यू का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो इस तरह जो है ना चेन से चेन मिलाते जाना है तो ये सारा का सारा फार्मूला कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चेन बनाएंगे ना एक चेन, तो फिर ये फार्मूला लिखना याद करना बहुत इजी है। मसलन ये है कि नीचे वाली से हमने स्टार्ट किया, इसका स्क्वायर लिखा, इसी को ऊपर लिख दिया। अब इसको सेम लिखा है ना, डेरिवेटिव इसका नहीं ना लिखा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरी वैल्यू रहती है उसका डेरिवेटिव लेना है ना। तो अब इसका डेरिवेटिव ले लिया ना ऊपर वाली वैल्यू का, तो इसका मतलब है माइनस के बाद इसको आप सेम लिख देना है, इसको आप सेम लिख देना है। तो आप देखें इसको सेम लिखा है तो बाकी जो नीचे वाली वैल्यू है उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक हो गया। अब बेटा आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो इसके ऊपर पावर है 2, पावर 2 है तो पावर रूल लगाएंगे। जाहिर है यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप पावर रूल लगाएंगे। तो पावर बेटा इसकी 2 है तो पावर आ जाएगी शुरू में, और पावर में से एक माइनस कर देंगे। ठीक है, आप ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है इसको भी आपने साथ लिखना है, इसका डेरिवेटिव भी आता है। अच्छा, मैथ का एक रूल है कि एवरीथिंग हैज़ टू बी सॉल्व्ड, एवरीथिंग हैज़ टू बी सॉल्व्ड। अब इसमें बेटा ये पावर है तो पावर को तो आपने शुरू में लिख दिया, पावर में से एक माइनस कर दिया, वो तो सही है, लेकिन जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है ना उसका भी साथ में डेरिवेटिव आता है, ये बात आपने याद रखनी है। तो एक्स स्क्वायर है ये लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भी साथ में डेरिवेटिव आता है। अब आगे आ जाते हैं जी, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर सेम लिखा हुआ है, तो ये जो वैल्यू है इसका डेरिवेटिव आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब ये कैसे आया जी, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव उसने अलग फाइंड किया, 1 का डेरिवेटिव अलग फाइंड किया। तो एक्स स्क्वायर जो है उसका डेरिवेटिव पावर रूल से आएगा, एक्स स्क्वायर का पावर रूल से आएगा, पावर आ जाएगी शुरू में, 2 शुरू में आ गया, और 2 में से एक माइनस करेंगे वो 1 बनता है। तो ये एक्स के ऊपर 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो 1 है ये कांस्टेंट है और अकेला भी है, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, अकेला कांस्टेंट 0 हो जाता है। तो आप देखें जी बेटा, ये जो 2 - 1 है ये क्या बन जाएगा 1, तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, और इसका जो डेरिवेटिव है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वो भी रहता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव हम लिख लेंगे, एक्स के ऊपर स्क्वायर है, एक्स के ऊपर क्या है स्क्वायर, तो हम पावर रूल लगाएंगे, पावर आ जाएगी शुरू में और पावर में से एक माइनस करेंगे तो वो 1 बन जाएगा, 2 - 1 1 होता है, वो 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके आगे 1 लिखा हुआ है तो 1 का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, अकेला लिखा हुआ है। अब बाकी जो वैल्यूज हैं वो आपने सेम यहाँ पे लिख दी हैं। ठीक है, तो आप देखें बेटा ये वाला स्टेप जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। देखें ये जो 2x + 0 है, ये वाला 2x + 0 है, क्या बन जाएगा ये 2x है ना। तो आप माइनस के इस साइड पे लिखा हुआ है ना 2x, और अगर हम माइनस के दूसरी साइड पे देखें वहां भी 2x लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला 2x और ये वाला 2x क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ठीक हो गया, ये वाला 2x और ये वाला 2x जो है वो कॉमन आ गया। अब एक और अगर आप थोड़ा सा गौर करें, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाली वैल्यू है ये भी, और ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये माइनस के इस दोनों साइडों पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 वैल्यूज थी ना, तो एक ही कॉमन गया है ना, तो बाकी यहाँ पे तो एक बचेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस के राइट साइड पे 2 वैल्यूज थी ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर थी, तो उसमें से एक वैल्यू बाहर चली गई है, यहाँ पे आ गई है, तो बाकी ब्रैकेट में तो एक रहेगी ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, और ये जो 2x है ये कॉमन चला गया, तो इसको आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक हो गया, और माइनस के लेफ्ट साइड पे अगर देखें तो ये जो 2x है ये कॉमन चला गया, इसको आपने बाहर निकाल दिया है, और ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ये भी कॉमन चला गया, इसको आपने बाहर निकाल दिया, और ये 2 है ये रह गया, तो इसको आपने बेटा यहाँ पे वैसे लिख देना है। और ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ये भी कॉमन नहीं गया, इसको भी आपने यहाँ पे लिख दिया। सही है, तो माइनस ये वाली वैल्यू सेम लिखी। अब बेटा आपने इस 2 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2x² - 2 हो जाएगा, और ये वाला x²
प्लस 1, इसकी हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, इसकी हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये वाला जो माइनस है ये माइनस है और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये 2x स्क्वायर है और ये वाला x स्क्वायर ये माइनस हो जाएगा, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, एक x स्क्वायर, और ये वाला -2 और ये वाला -1 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है बेटा, बाकी ये दोनों वैल्यू सेम लिखी हैं, बटे के नीचे भी वैल्यू सेम आ रही है, सही है, तो ये इसका आ गया आंसर। तो एक दफ़ा बेटा आपने फिर इसी क्वेश्चन को आपने थोड़ी वीडियो पीछे करके ना, ठीक है, तो आपने इसको दोबारा समझना है, इस तरह जो है वो क्वेश्चन पक्का हो जाता है, फिर भूलता नहीं है, सही है, अच्छी समझ आ जाती है। तो अभी जब मैं क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ, कॉलेज में पढ़ा रहा होता हूँ, तब तो मैं रिपीट कर देता हूँ बोर्ड पे, लेकिन अब ये चूंकि कॉलेज नहीं है ना ही क्लास है, तो आपने वीडियो जो है वो पीछे कर सकते हैं, तो आपने वीडियो जो है वो पीछे करके थोड़ी सी तो इसको दोबारा ज़रूर समझना है। ठीक है, तो अब बेटा इसका पार्ट नंबर 8 हम देखते हैं। पार्ट नंबर 8 जो है उसमें भी क्वेश्चन रूल ही अप्लाई होता है। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्र प्लस 1 एक्स स्क्र माइनस 1, तो नीचे वाली वैल्यू का स्क्र आ जाएगा, नीचे वाली वैल्यू को आप ऊपर लिख देंगे सेम। आप इसको सेम लिखा है तो जो साथ इसके दूसरी वैल्यू थी इसके साथ वाली, उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। अब इसको आपने डेरिवेटिव के साथ लिखा है तो आप माइनस के बाद इसको सेम लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव नहीं आएगा। आप इसको सेम लिखा है तो इसके साथ वाली जो वैल्यू थी उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। ये दो ही वैल्यूज हैं। ठीक है, तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाली ऊपर सेम, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस, आप ऊपर वाली सेम, नीचे वाली का डेरिवेटिव। तो ये वाला फार्मूला जो मैंने अभी उर्दू में बोला है, ये आप बेटा इसको वीडियो को पॉज करके उसमें अपनी बुक पे लिख लें। ठीक है, जहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, वहाँ पे आप उर्दू में इसको लिख लें। आपने इस तरह लिखना है कि नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, तो नीचे वाली सेम। ठीक है, सही है, ऐसे आप ब्रैकेटों में आपने लिख देना है। ठीक है, हो गया, तो ब्रैकेटों में ना उर्दू में लिख लें आप, सही है। तो अभी मैंने इंग्लिश में भी आपको बता दिया, ए बी की फॉर्म में अगर वो इजी है तो वो लिख लेनी, तो आप उर्दू में लिख सकते हैं। तो अब बेटा देखें, हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ये इसका डेरिवेटिव आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा अलग और 1 का डेरिवेटिव होगा अलग। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे आएगा, इसके ऊपर पावर है तो पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर शुरू में लिख देंगे, 2 को शुरू में लिख देंगे और पावर में से एक माइनस करेंगे, मतलब 2 माइनस 1 करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, 1 ही बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 2x प्लस 0। तो 2x प्लस 0 बेटा क्या होता है, 2x होता है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, 2x लिख दिया। अब ये जो वैल्यू है इसका आप डेरिवेटिव देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव कैसे आएगा। तो x के ऊपर स्क्वायर है तो हम पावर रूल लगाएंगे, पावर आ जाएगी शुरू में, मतलब 2 को शुरू में लिख देंगे और पावर में से एक माइनस करेंगे, मतलब 2 माइनस 1 तो वो 1 ही बनता है, तो ये बन जाएगा 2x माइनस 0। तो 2x माइनस 0 क्या होता है, 2x ही होता है। तो आप बेटा देखें ये जो माइनस है इसके लेफ्ट साइड पे और माइनस के राइट साइड पे 2x है, तो 2x को बेटा आप क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, बाकी यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये वैसे ही आ जाएगी यहाँ पे, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है ये भी वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, माइनस जो है वो वैसे ही है। ओके, तो अब ये माइनस है बाहर, इस ये ब्रैकेट में आपने वैल्यू लिखनी है। ठीक है, ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है। तो इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि आप देखें ना, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया है, इसमें जो ब्रैकेट है इसकी ओपन की है, तो माइनस जो है वो क्या उसने क्या किया, प्लस माइनस माइनस कर दिया, तो ये एक्स स्क्वायर वैसे ही है। तो आप ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस का और ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस का कैंसिल होगा, और ये -1 और ये -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इसको और इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4, तो ये -4x इसका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को भी बेटा आपने दोबारा जरूर समझना है। ठीक है, एक क्वेश्चन को 2 दफा समझेंगे ना तो आपको अच्छी समझ आ जाएगी।
तो अब बेटा हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें भी क्वेश्चन रूल ही यूज़ होता है। तो अभी हमने 3-4 सवाल कर लिए हैं क्वेश्चन रूल के, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन रूल ज़बानी याद हो गया होगा। तो आप देखें बेटा, इसमें बटे के नीचे स्क्वायर रूट में है वैल्यू, तो स्क्वायर रूट जो होता है उसकी जगह पे आप 1/2 भी लिख सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट ही रखा है, तो नेक्स्ट कुछ स्टेप्स आएंगे आगे, उसमें स्क्वायर रूट को मैं वापस 1/2 में लिख लूँगा, ठीक है। तो अब नीचे वाली का स्क्वायर आ गया, नीचे वाली जो है वो आपने लिख दी ऊपर सेम, ऊपर वाली का आ गया डेरिवेटिव, ठीक है। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाली ऊपर लिख दी सेम। आप ऊपर वाली का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव हो गया तो इसको आप लिखेंगे सेम। तो आप इसको सेम लिखा है तो इसका मतलब है दूसरी वैल्यू का डेरिवेटिव आएगा। अब ये जो वैल्यू है इसका डेरिवेटिव जो है वो आता है 2 - 0। कैसे बेटा, ये जो 2x है ये 2 कांस्टेंट है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, अकेला नहीं है, अकेला नहीं होगा तो 0 नहीं होगा, ठीक है। जैसे ही अकेला होगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे तो ये अकेला नहीं है, अकेला नहीं है तो ये 0 भी नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा 2 साइड पे हो जाएगा। और साथ में क्या लिखा हुआ है x है, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो 2 1 जार क्या होता है 2, सही है। अब ये वाला जो 1 है ये अकेला लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 1 जो है ये क्या हो जाएगा 0, तो 2 - 0 क्या आता है 2, तो वो हम नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे। अब ये वाला जो है वैल्यूज का डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है, तो इसमें बेटा पावर है 1/2, ठीक है। तो पावर है 1/2, तो पावर रूल यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम यूज करेंगे पावर रूल। तो पावर रूल क्या कहता है, पावर रूल ये कहता है पावर को आप लिख दें शुरू में और यहाँ पे पावर में से एक माइनस कर दें, पावर को लिख दें शुरू में, पावर में से एक माइनस कर दें, ये ब्रैकेट के अंदर वैल्यू सेम रहेगी। लेकिन ये है कि ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उसका भी साथ में डेरिवेटिव आता है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होती है ना उसका डेरिवेटिव भी साथ लिखना ज़रूरी होता है ना। तो x² + 1 है ना, इसका डेरिवेटिव भी साथ लिखना ज़रूरी है। तो बाकी बटे के नीचे ये जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट है ये काट जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट जाएगा, बाकी यहाँ पे रह जाएगा x² + 1, ठीक है, सादा रह जाएगा। तो आप देखें बेटा, ये हमारे पास जो लिखा हुआ था ये वाला जो है 2 - 0 क्या बनेगा 2, इस 2 को बेटा आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप स्क्वायर रूट के साथ यहाँ पे भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके। तो इसलिए मैंने उस 2 को क्या किया है, उस 2 को मैंने यहाँ पे लिख दिया, वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था ना। अब माइनस है, माइनस के साइड पे से सारा ये एक वैल्यू है, ठीक है ना, ये वाली सारी है ना, तो ये सारी माइनस के साइड पे है। तो अब इसमें आपने इसको सिंपलीफाई करना है। अब आपको मैंने बताया है पहले कि पावर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो बेटा ये जो नंबर है -1/2 ये माइनस में है, तो इसकी पावर पॉजिटिव करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसको बटे के नीचे ले आएंगे, ठीक है। जब बटे के नीचे आएगा तो ये 2 के साथ आ जाएगा, 2 के साथ आएगा, पावर इसकी क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, सही है। तो 2x + 0 क्या होता है 2x होता है। अब 2x - 1 जो है वो यहाँ पे सेम आ गया, ठीक है बेटा। आप देखें यहाँ पे ये वाला जो बटा है ये मैंने डिफरेंट कलर से इसलिए शो किया है क्योंकि ये हमारा मेन बटा है, ठीक है। ये वाला हमारा मेन बटा है जो मैंने इस कलर से शो किया हुआ है, ये भी बटा है और ये भी बटा है। लेकिन ये जो बटे के ऊपर वैल्यू है ये वाली x² + 1 की पावर 1/2 ये बटे में आ गया। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम जो है वो बटे के नीचे वाली वैल्यू ही आती है, तो x² + 1 की पावर 1/2 एलसीएम आ गया। अब ये वाली जो वैल्यू है ये वाली इसका बटा नहीं है, ठीक है, इसके बटे में कुछ भी नहीं है, तो इसके साथ ये वाली जो एलसीएम है हमारा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वाली और ये वाली हमारे दोनों वैल्यूज हैं इकट्ठी हो गई हैं। अब ये जो स्क्वायर रूट है ये वाला स्क्वायर रूट को आप क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट को आप 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो अब ये वाली जो वैल्यू है ये वाली ये ऊपर साथ मल्टीप्लाई हो रही है, सही है। अब आगे आ जाता है माइनस, तो ये आ गया माइनस, ठीक है। तो 2x - 1 ये वाली वैल्यू सेम लिख दी यहाँ पे, ठीक है। अब ये वाला जो 2 है
इसको भी बेटा आपने यहाँ पे ये वाला जो टू है, ये वाला टू इस टू के साथ कैंसिल हो जाता है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला टू बटे में है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये टू इस टू के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये एक्स जो है ब्रैकेट में वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा। अब ये वाला जो एलसीएम है, ये वाला और ये बटे में जो वैल्यू है ये कैंसिल हो जाती है, इसलिए इधर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है इन दोनों के साथ, ठीक है। क्योंकि इसका बटा है और इसका भी बटा, ये कैंसिल हो जाती हैं, सेम वैल्यूज़ हैं, तो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सही है। तो अब ये जो मेन बटा है हमारा, ये वाला, ये मेन बटा है, इस मेन बटे के नीचे हमारे पास ये वाली वैल्यू लिखी हुई है, तो इसको भी आपने यहाँ पे सेम लिख देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा आपने क्या करना है कि जो आपने एलसीएम लिया है, अच्छा बेटा जो आपने एलसीएम लिया है उसको आपने जो मेन बटा है उसके साथ, ठीक है, जो सॉरी अच्छा बेटा अब आपने क्या करना है, अब आपने ये जो एलसीएम लिया है इसको आपने इसके साथ मेन बटे वाले वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। एलसीएम को आपने मेन बटे वाली वैल्यू के साथ लिख देना है, ठीक है। तो ये मैथ का रूल होता है, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली ये इसके साथ शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो ये एक्स स्क्र प्लस वन की पावर 1/2 जो है एक्स स्क्र प्लस वन के साथ आ जाएगा, ये देखें ये दोनों जो है ये इकट्ठी हो गई हैं, सही है। अब ये वाली जो वैल्यू हैं, ये सारी वैल्यूज हैं, इनको उठा के हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे, ठीक हो गया। अब देखें ये जो है 1/2 और ये वाली 1/2 वाली वैल्यू, इनके बेसिस सेम है, ये भी एक्स स्क्र प्लस वन लिखा हुआ है, ये भी एक्स स्क्र प्लस वन लिखा हुआ है, इनके बेसिस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो पावर इनकी क्या हो गई है, ऐड हो गया, 1/2 में ऐड हो गया, तो 1/2 में 1/2 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो वो 1 लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये वाली जो x है, ये बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2x के साथ और 1 के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, 2x² माइनस एक्स। अब बेटा आपने इसकी ब्रैकेट ओपन कर लेनी है, तो ये माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब ये 1/2 और 1/2 क्या हो गया था, 1 हो गया था, तो इस 1 को लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बेटा ये जो 2 है इसको आपने इनके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, 2x² प्लस 2 हो जाएगा, ये सेम आ जाएगी। अब ये वाला 2x² और ये वाला 2x², ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 + x आ जाएगी, ये इसका आ गया आंसर। ये बेटा हमारे पास इस वीडियो का, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, सेकंड लास्ट पार्ट है 10, और 11th पार्ट आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि पार्ट नंबर जो 11 है ये आप लोगों ने खुद ट्राई करनी है, बहुत इजी है। वहाँ पे x² + 1 लिखा हुआ है, तो उसका डेरिवेटिव x² का आपको पता है कि 2x आता है, 1 का 0 आता है, तो इतना मुश्किल नहीं है ना। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा सा ट्रिकी भी है, वो ये है कि इसमें ना स्क्वायर रूट है और सारी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट है ना। तो आपने क्या करना है, आपने पहले स्टेप में ही थोड़ा सा ये ट्रिक होता है। तो पहले स्टेप में आपने क्या करना है कि y के इक्वल ऐड करने के बाद आपने ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट अलग कर देना है, ठीक है, और बटे के जो नीचे वैल्यू है उसका स्क्वायर रूट अलग कर देना है, ठीक है। अब स्क्वायर रूट को आप 1/2 पे लिख सकते हैं, ठीक है, ऊपर और नीचे, लेकिन फिलहाल जो है वो मैंने क्या किया है, मैंने स्क्वायर रूट ही लिखा है, ठीक है, क्योंकि 2 और ये वाला स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो a + x सिंपल बन जाता है, सही है। अब यहाँ पे बेटा ये बटे में है तो इसलिए कोशेंट रूल लगाया है। वो क्या कहता है कोशेंट रूल, आपको पता है ना, जब बटे में हो क्वेश्चन तो कोशेंट रूल लगाते हैं। तो नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू ऊपर आएगी सेम, ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली ऊपर वैल्यू सेम।
आप ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव आएगा, क्योंकि इसको सेम लिखना है ना, तो इसके साथ जो दूसरी वैल्यू है उसका डेरिवेटिव आएगा। ठीक है, अब बेटा इसका डेरिवेटिव हो गया हुआ है, तो इसको तो अब हम लिखेंगे सेम, माइनस के बाद सेम लिखेंगे। अब इसको बेटा आपने सेम लिखा है तो इसका मतलब है इसके साथ जो दूसरी वैल्यू है उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। सही है बेटा। अब a माइनस एक्स की पावर 1/2 है, इसका आपने डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है? पावर रूल से। सही है, तो पावर आ जाएगी शुरू में और इस पावर में से एक माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब पावर में तो आपने हल कर दिया है, पावर शुरू में आ गया, पावर में से एक माइनस भी कर दिया, लेकिन ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है इसका भी साथ में डेरिवेटिव आता है ना। आपको पता है ना कि पावर को शुरू में लिखने के बाद, पावर को हल करने के बाद उस पावर के नीचे जो वैल्यू होती है उसका भी साथ डेरिवेटिव लिखते हैं, है ना। तो इसका भी डेरिवेटिव जो है अब हमने लिखना है, वो हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। तो अब इधर आ जाएं, तो इधर जो है वो आपने इसका डेरिवेटिव लिखना है, लेकिन a माइनस एक्स की पावर 1/2 को सेम ही यहाँ पे लिख दिया। अब इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा बेटा? इसके ऊपर पावर है तो पावर रूल लगाएंगे, पावर आ जाएगी यहाँ पे शुरू में और पावर में से एक आप माइनस कर देंगे। ठीक है, अब इसका जो डेरिवेटिव है वो साथ में क्या आता है? वो 1 आता है। तो उस 1 को लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 कैसे आता है? क्योंकि a जो है वो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। ठीक है, और ये जो x है इसका डेरिवेटिव 1 होता है, तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 1। तो ये 1 इस यहाँ पे लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है बेटा। तो अब ये जो a माइनस एक्स है, a का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और ये जो x है इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -1। तो 0 माइनस 1 क्या होता है? -1। तो इस तरह जो है ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -1। तो उसको मैंने नेक्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है, ये देखें, ये a माइनस एक्स था ना। ठीक है, a माइनस एक्स था तो उसका डेरिवेटिव, a का डेरिवेटिव क्या होगा? 0, x का डेरिवेटिव क्या हो गया? 1। 0 माइनस 1 क्या आ गया हमारे पास? -1 आ गया। सही है बेटा। तो इधर जो है वो 1 में से 1/2 में से -1 किया था तो -1/2 आ गया। अब पावर जो है इसकी नेगेटिव है तो पावर जो है वो बटे के नीचे आके क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। सही है बेटा। अब ये वाला जो -1 है इसको आप यहाँ पे शुरू में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इधर लिखने की बजाय -1 को आप यहाँ पे शुरू में लिख दें और ये जो वैल्यू है इसको आपने यहाँ पे सेम लिख देना है और इसको भी आपने यहाँ पे सेम लिख दिया। ठीक है, इसको बटे में उसने एलसीएम ले लिया हुआ है ना वैसे। तो माइनस, अब ये जो 1/2 में से -1 किया था, ठीक है, -1 ये आप देख लें पीछे, ये देखें, ये 1/2 -1 है तो ये क्या बन जाएगा? -1/2। तो ये वाला 1/2 साथ सेम ही आएगा, ये वाली वैल्यू भी साथ सेम आएगी। तो ये बन गया -1/2 हो गया, है ना। तो अब बेटा ये देखें कि पावर इसकी भी नेगेटिव है तो पावर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसको बेटा आप बट्टे के नीचे ले आएंगे, बट्टे के नीचे आके इसकी पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। आप देखें बेटा ये हमारे पास मेन बटा है, लेकिन इसके ऊपर भी बटे आ गए छोटे छोटे, एक ये छोटा बटा आ गया है और एक ये वाला छोटा बटा आ गया है ना। तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे आप इसका एलसीएम लेंगे। सही है, तो एलसीएम जो है इसका क्या आएगा? एलसीएम जो है इसका बटे के अंदर, बटे के नीचे जो वैल्यू होती है ज़ाहिर है वही आती है। तो बटे के नीचे वैल्यू क्या है? यहाँ पे 2 है और इधर भी 2 है। सही है, तो ये इसका एलसीएम जो है वो क्या आ गया? 2। अब यहाँ पे बटे के नीचे क्या लिखा हुआ है? a माइनस एक्स और यहाँ पे बटे के नीचे क्या लिखा हुआ है? a प्लस एक्स। तो ये भी एलसीएम में आ गया, a माइनस एक्स भी आ गया और a प्लस एक्स वाली वैल्यू भी आ गई है। सही है, तो अब हम देखते हैं जी ये कैसे आती हैं बटे के ऊपर वाली वैल्यूज। आप देखें बेटा ये वाला 2 और ये वाला 2 हो जाएगा कैंसिल, ये a माइनस एक्स है और ये a माइनस एक्स हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे ये वाली चीज़ बच जाएगी, है ना, ये वाली चीज़ बच जाएगी। तो इसको बेटा आपने इन वैल्यूज़ के साथ a प्लस एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना। दोबारा देखें, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, a माइनस एक्स वाली वैल्यू के साथ कैंसिल, यहाँ पे बच गई a प्लस एक्स वाली और यहाँ पे बच गई a प्लस एक्स वाली। तो ये दोनों a प्लस एक्स वाली जो है ये आपस में क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, तो आप आगे आ जाते हैं, ये वाला माइनस
ये जो है वो यहाँ पे माइनस सेम आ जाएगा ए माइनस। अब ये 2 के साथ कैंसिल, और ए प्लस एक्स वाली ए प्लस एक्स वाली के साथ कैंसिल। बाकी यहाँ पे बात जाएगी बेटा ए माइनस एक्स, और यहाँ पे बात जाएगी ए माइनस एक्स। तो इन दोनों को आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना। तो अब ये देखें, ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये प्लस वाली हैं और ये दोनों माइनस वाली हैं, तो पावर भी दोनों की सेम है। तो इन जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। 1/2 और 1/2 जो है वो क्या होता है, 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा 1। तो इस a प्लस एक्स के ऊपर जो है वो हम पावर्स को क्या कर देंगे, ठीक है, a प्लस एक्स के ऊपर पावर्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, सही है। तो जब 1/2 को 1/2 के साथ ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। इसी तरह 1/2 को ऐड करेंगे इधर भी, तो क्या बन जाएगा 1। वो 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है। अब बेटा ये जो -1 है इसको आपने a प्लस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। -1 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस a आ जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस एक्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स आ जाएगा। अब ये जो ब्रैकेट है इसको आप ओपन करेंगे, ये माइनस ए हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स आ जाएगा। अब ये माइनस की वैल्यू प्लस की कैंसिल हो जाएगी, माइनस ए और माइनस ए माइनस 2a हो जाएगा। तो ये वाला बेटा 2, ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा माइनस ए बटा ए माइनस स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स। आप देखें बटे के नीचे जो वैल्यूज हैं उसमें क्या किया है हमने, एक स्टेप पीछे चलें अगर, तो ये देखें ये हमारे पास मेन बटा था, है ना। ये वाली जो वैल्यू है वो तो सेम ही चलती आ रही थी ना, ए प्लस एक्स और ये वाली ए प्लस एक्स, है ना। तो आपने क्या करना है, आपने इसको इनके साथ लिख देना है, ठीक है। ये मैथ का रूल होता है कि एंड वाले जो दो वैल्यूज होती हैं बटे में वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं, उनको आपस में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो a प्लस एक्स को बेटा आपने इसके साथ लिख देना है। तो इससे क्या हुआ, इससे देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या था कि जब आपने इसके साथ लिखा ना, तो a प्लस एक्स वाली ये भी a प्लस एक्स वाली ये भी a प्लस एक्स वाली है, तो इसकी पावर क्या है 1 है, इसकी पावर क्या है 1/2। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी आपस में क्योंकि इनका बेस जो है वो सेम है, a प्लस एक्स ही है, तो ये पावर ऐड हो जाएंगी, पावर ऐड हो जाएंगी तो क्या बनेगा, ये वाला 3/2 बन जाएगा, सही है। तो ये जो 1/2 है ये वाला, इसको आप स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये वैसे ही आ गया। तो इस तरह बटे के ऊपर वाली को मैंने अलग समझाया आपको, बटे के नीचे वाली वाली कैलकुलेशन को आपको मैंने अलग समझाया। तो अब एंड पे जो है वो आपको पता है कि मैं रिक्वेस्ट करता होता हूँ कि आपने जो है वो बेटा अगर इसकी समझ आई है क्वेश्चंस की, अच्छी वीडियो है, क्वालिटी अच्छी है, सारी समझ आ गई है, फ़ायदा हुआ है कुछ, तो आपने इसको ज़रूर सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़।